लोकसभा इलेक्शन के लिए कल से वोटिंग शुरू हो चुकी है। जल्द ही 1 जून तक ये वोटिंग पूरी भी हो जाएगी और सरकार भी स्थापन हो जाएगी। इलेक्शन का असर तो देश के सभी सेक्शन, सेक्टर्स, एस्पेक्ट्स पे होता ही होता है और वैसे ही वो शेयर मार्केट पे भी होता है। और जब भी ये इलेक्शन 140 कोटि जनसंख्या वाले और सबसे बड़ी इकोनॉमी कहे जाने वाले भारत देश का हो, तभी उसके ऊपर ना केवल देश के एजेंसीज का ध्यान होता है, बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज की भी इस पे नज़र होती है। In the world's biggest democratic exercise, India has announced that it will vote in national elections from the 19th of April. और क्यों ना हो, आखिर जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स भारत में निवेश करती है उनका पैसा यहाँ डूबेगा या बढ़ेगा, वो एक इलेक्शन पे डिपेंड होता है। जैसे ये इलेक्शन बड़े इन्वेस्टर के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही वो रिटेल और छोटे इन्वेस्टर के लिए भी है, क्योंकि ये इलेक्शन के रिजल्ट हमारे इन्वेस्टमेंट को भी इम्पैक्ट करते हैं। चलो देखते हैं क्या है इनसाइट्स। ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार को चाहिए होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जहां 2 टर्म पूरे हो जाते हैं वहां पर अगर आप देखें तो बाजार को कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़िया आता है। ये रिसेंट इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल हम देखें तो इलेक्शन के बाद मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका एनालिसिस यहाँ पे किया है, ये हमें नज़र आएगा। और ये आर्टिकल के अनुसार हो सकता है हमें मार्केट में कुछ ग्रोथ दिखे, लेकिन किसी भी तरीके की बुलिश रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा नहीं है। ये सब रिपोर्ट देख के और फिलहाल जो मार्केट हाई लेवल पे ट्रेड हुआ है वो देख के रिटेल इन्वेस्टर के सामने सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ऐसे में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो भी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी क्या हो। ये सवालों का जवाब ढूंढने से पहले कुछ हिस्टोरिकल डेटा पे हम ध्यान देते हैं। इलेक्शन के दरमियान का लास्ट 20-25 सालों का ऑब्जर्वेशन देखते हैं। यहाँ से हमें ये देखने मिलेगा 1999 में जब अटल बिहारी जी की सरकार आई थी, उसके पहले मार्केट ने 50.7% की ग्रोथ दिखाई थी। वैसे ही 2004 में मनमोहन जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले मार्केट 98.1% से बढ़ा था। वही ट्रेंड 2014 में भी देखने मिला। अगर 2009 और 19 की बात करें तो यहाँ पे निगेटिव और नॉमिनल ग्रोथ देखने मिलती है, जिसके पीछे 2008 के रिसेशन का और प्री कोविड सिचुएशन का बैकग्राउंड था। ऐसे ही इलेक्शन के बाद 1 साल तक मार्केट का क्या रिटर्न रहा है वो भी ये चार्ट से हम देख सकते हैं। और इलेक्शन के 1 साल पहले और 1 साल बाद यानी 2 सालों में मार्केट ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं। ये हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने के बाद इलेक्शन के दरमियान हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, इसके लिए जवाब जो सामने आता है वो यस ही होगा। और ऐसे सिचुएशन में आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या राय है वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपका आंसर भी यस है तो भी इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग कितना इम्पोर्टेंट है वो भी जानना होगा। अभी लास्ट 6 महीने का निफ्टी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 6 महीने पहले जो निफ्टी 19,000 के लेवल पे ट्रेड हो रही थी वो आज 22,000 के लेवल पे ट्रेड हो रही है। मतलब इलेक्शन के 6-7 महीने पहले इन्वेस्टमेंट ज़रूर सही थी, लेकिन अभी जब भी 1-2 महीने में सरकार स्थापन हो जाएगी तभी क्या ये डिसीजन सही है। देखो, मार्केट में हाई और लो तो हमेशा बने रहेंगे। ऐसे में स्मार्ट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करते। हो सकता है वो हाई लेवल पे स्लो डाउन ज़रूर करे, लेकिन बंद नहीं। गवर्नमेंट को जो वोट मिलते हैं उसके लिए मार्केट सेंटीमेंट इम्पोर्टेंट होता है। अभी के हाई लेवल पे ट्रेड होने वाले मार्केट से अच्छे सेंटीमेंट ही दिखते हैं, जिससे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट भी इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं ऐसा नज़र आता है। यानी वीडियो के स्टार्ट में जो हमने रिपोर्ट देखा था उससे मान लेते हैं अगर सेम सरकार कंटिन्यू करती है तो भी हम कुछ हद तक रनअप देख सकते हैं। और ऐसे में और एक सवाल खड़ा हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में हम कौन से सेक्टर में निवेश को प्राधान्य दें। इसके जवाब के लिए हम करंट गवर्नमेंट के इंटरिम बजट पे ध्यान दे सकते हैं। बजट के हाइलाइट्स के लिए ऊपर आई बटन का वीडियो आप ज़रूर देखें, लेकिन यहीं पे अगर शॉर्ट में समराइज़ करना चाहे तो बजट 2024 में फोकस रहा है 6 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़्म, हेल्थ केयर, डिफेंस, रेल और ग्रीन एनर्जी। अगर आपको इन सेक्टर में से किसी कंपनी में निवेश करना है तो आप कौन से कंपनी में निवेश करोगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कोई कंपनी की एनालिसिस आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके पूछें। देखो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फिर वो फॉरेन हो या डोमेस्टिक, उन्हें पसंद आती है स्टेबिलिटी।
यानी करंट गवर्नमेंट, फिर वो कोई भी हो, अगर वो कंटिन्यू करती है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो गवर्नमेंट की थॉट प्रोसेस है, जो उन्हें उनके बजट से नज़र आती है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है तो हमें स्मॉल और मिड कैप सेक्टर में तेज़ी देखने मिलेगी, क्योंकि मार्केट की स्ट्रेंथ हमेशा स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट को सपोर्ट करती है। ऐसे में अगर हम स्मॉल और मिड कैप स्टॉक आइडेंटिफाई करके उनमें निवेश करें तो ज़रूर फायदेमंद रह सकते हैं। अगर स्टॉक में नहीं तो हम इसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में तो इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। उम्मीद है इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिली होगी। वीडियो के फैक्ट्स, फिगर्स, एनालिसिस पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही फाइनेंस, न्यूज़ एंड नॉलेज के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।